लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टॉपिक डालिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 2 मिनट सुनना स्टार्ट कीजिए। सबको लिखा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, सबसे ध्यान सुनिएगा। ये आप लोग का यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है। ध्यान से देखिए। स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्रमाप या मापदंड। कोई भी हम लोग काम में करते हैं ना, आपको स्टैंडर्ड अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हम बताए थे कि स्टैंडर्ड क्या होता है। कंट्रोलिंग में फिर से हम बताएंगे। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड है जिसको हर एक बिजनेसमैन को क्या करना होता है, पालन करना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपली क्या होता है, एक टूल्स होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपली क्या होता है, एक टूल्स होता है जिसको पालन करके बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, टूल्स होता है, एक गाइडलाइन है, एक सजेशन है। समझ में आ गया? जिसका उपयोग करके बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे देखिएगा जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा टोटल 32 को टूल्स बताया गया है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा टोटल कितना टूल्स बताया गया है, 32। ये आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा टोटल कितना टूल्स बताया गया, 32। अब प्रत्येक टूल्स अलग अलग सजेशन देता है, अलग अलग। जैसे कोई टूल्स किसी और ट्रांजेक्शन के बारे में सजेस्ट करता है, कोई टूल्स किसी और ट्रांजेक्शन के बारे में, कोई टूल्स किसी और ट्रांजेक्शन में। जैसे कि एग्जांपल एस, इसको डिनोट करते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग शॉर्ट में AS। बुक में भी पढ़िए तो इस तरह से लिखा है AS, समझ जाना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल कितने से है, 32 को। आपसे पूछेगा कि AS1 क्या है, ऐसे क्वेश्चन आता है। पूछेगा कि AS2 क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए अलग अलग अकाउंट, इसी तरह से टोटल कितना एस है, 32 को अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो AS1 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बोले ना कि सारा स्टैंडर्ड अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है। एक बिजनेसमैन को वो अपना नेचर के अकॉर्डिंग में, या जैसा बिजनेस हो उसके अकॉर्डिंग पालन करेंगे। AS1 कहता है, ये सभी के लिए है। AS1 जितना भी बिजनेसमैन है सबको ये गाइड करता है, सभी को क्या करता है, गाइड करता है। क्या गाइड करता है, ये बोलता है कि अकाउंट बनाने में आप जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उपयोग किए हैं उसको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। क्या करना होगा, दिखाना होगा। ध्यान सुनिएगा, पहले आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर, उसके बाद बताएंगे। फिलहाल इस समझ में आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपली क्या होता है, टूल्स होता है। समझ में आ गया? ये आपको गाइड करता है, डायरेक्शन देता है, एडवाइस देता है अलग अलग बिजनेसमैन को। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल कितने से है, 32 को। 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग चीज़ को गाइड करता है। दूसरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा क्या है, इंटरनेशनल। टोटल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है, 41 को है। ये अलग अलग चीज़ को गाइड करता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 को। ये आप लोग से ऑब्जेक्टिव आएगा, एक नंबर में जो ऑब्जेक्टिव आएगा ना, ये आप लोग से पूछा जाएगा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। ये दोनों आपको क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो इंडियन पूछे तो 32 और इंटरनेशनल पूछे तो 41। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको समझ में आया? एक टूल्स होता है जिसका उपयोग अकाउंट बनाने में किया जाता है। ये गाइड करता है किसको, अकाउंटेंट को, कि आप इस ट्रांजेक्शन को इस तरह से रिकॉर्ड किए, इस ट्रांजेक्शन को आप इस तरह से रिकॉर्ड करो, इस ट्रांजेक्शन को इस, ये गाइड करता है। और इसी डायरेक्शन के आधार पर हम लोग पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। कोई दिक्कत है, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड मतलब है कि हर कोई इसको पालन करता है। जितना भी बिजनेसमैन है इस स्टैंडर्ड को क्या करता है, सबको पालन करना होगा। समझ आ गया? चलिए लिखना स्टार्ट कीजिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या। नीड्स ऑफ अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब हम नीचे लिखवाएंगे, आगे टॉपिक है, लिख लिए। नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आपका क्या क्या आवश्यकता है। नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा गया। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेन ज़रूरत पहला नंबर तक के वही समझिएगा। अभी बहुत सारा पॉइंट है, एक एक करके आप लोग को बोल के लिखवाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो सबसे फर्स्ट आपका ज़रूरी होता है ना,
सारे बिजनेसमैन के बुक्स ऑफ अकाउंट का यूनिफॉर्म बनाना। सारे बिजनेसमैन के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कहना? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? एक जैसा बनाना, समझ आ गया? एक रूपता के जैसा, समरूप। अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मान लें कि इंडिया में, इंग्लैंड, इसके अलावा अमेरिका, ये सब का अकाउंट कंपनी का देखे तो लगभग एक ही जैसा दिखेगा। थोड़ा सा इनका जो इंटरनल पॉलिसी जो होगा ना अलग अलग होगा, लेकिन बनता सबका सब क्या है? एक के जैसा। समझ आ गया? इसका मेन कारण क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस समझ आ गया? यही कारण है कि दो कंपनी को या दो देश के बुक्स ऑफ अकाउंट को हम आसानी से क्या कहते हैं? मैच करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनका इंटरनल पॉलिसी की वजह से, समझ आ गया? लेकिन बनता मैक्सिमम एक ही जैसा है। समझ आ गया? ये नहीं कि अकाउंट पढ़ने का रूल यहाँ दूसरा है और वहाँ पर रूल दूसरा है। मान लें कि यहाँ पर सबका तरीका तो एक ही है ना, जैसे यहाँ पर 1 2 पढ़ते हैं उसी तरह से 1 2 वहाँ पर भी पढ़ा जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? देखिएगा, तो पहला उद्देश्य होता है सारे बिजनेसमैन के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या बनाना? यूनिफॉर्म बना देना। दूसरा होता है कि यदि यूनिफॉर्म होगा ना तो कंपेरेटिबिलिटी में आपको आसान करेगा, कंपैरिजन करने में आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। कौन बिजनेस ज़्यादा डेवलपिंग है, कौन बिजनेस कम डेवलपिंग है, ये आपको क्या करता है? बहुत हेल्प करता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? इसके अलावा देखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटर को भी हेल्प करता है। ऑडिटर आगे पढ़िएगा, ऑडिटर किसको बोलते हैं? सीए को। ऑडिटर किसको बोलते हैं? सीए को। ऑडिटर हम लोग किसको बोलते हैं? सीए को, जो कंपनी के जांच पड़ताल करता है। ये अभी लिखिएगा नहीं, सब हम लिखवाएंगे 1 2 करके, अभी तो शॉर्ट में केवल समझा रहे हैं। समझ में आ गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए को भी क्या करता है? आपको हेल्प करता है। समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कंपनी में एरर और फ्रॉड से बचाता है। क्या करता है? समझ में आ गया? कंपनी में एरर और फ्रॉड से भी बचाता है। समझ में आ गया? यह फ्रॉड से भी क्या करता है? बचाता है। लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेक होल्डर के लिए भी बेनिफिट होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेक होल्डर बताया ना, जो व्यक्ति कंपनी के बुक्स अकाउंट को देखता है, जिस व्यक्ति को कंपनी के साथ लगाव है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग हैं? स्टेक होल्डर्स। तो मान लें कि स्टेक होल्डर भी तो अकाउंट को चेक करता है ना। तो देखिए, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, देखो अभी बताएंगे 1, ये बोलता है कि आपने जो जो नियम का पालन किया है अकाउंट बनाने में, जिस मेथड का उपयोग किया है, उसको यहाँ पर दिखाओ कि हमने इस मेथड का उपयोग किया है, यहाँ पर दिखाओ। तो मान लें कि बैंक वाले बुक्स अकाउंट को चेक करता है, तो देखता है ना कि इन्होंने कौन सा मेथड का पालन किया है। समझ आया? तो ये आपका है मेन पॉइंट। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिएगा।